नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जया किशोरी के एक बयान पर, जिसका मैं उदाहरण देकर, जैसा कि वो कहती हैं लॉजिकल, तो लॉजिक भी बताऊंगी। थोड़ा आपको सुनने में बुरा लग सकता है, तो उनकी बात का जवाब भी हो जाएगा और आपको ये बात समझ भी आ जाएगी कि उनकी बात बेतुकी है। जया किशोरी का कहना है कि मासिक धर्म में स्त्रियों को अशुद्ध क्यों माना जाता है, भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं छूना चाहिए, वो नहीं छूना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है, जबकि जो माता के गर्भ में संतान सिंचित होती है वो इसी रक्त से सिंचित होती है, तो फिर सब अशुद्ध हैं। जया किशोरी का ये उदाहरण है कि अगर मासिक धर्म में स्त्रियों को 5 दिन अशुद्ध माना जाएगा, फिर तो सारी दुनिया को अशुद्ध मानना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, क्योंकि सब माँ के गर्भ में उसी रक्त से सिंचित होते हैं और उत्पन्न होते हैं। तो ये जया किशोरी का जो ज्ञान है, ये कैसा ज्ञान है? इन्हें प्रक्रिया नहीं पता है कि प्रकृति की कुछ प्रक्रिया भी होती है। जिस प्रकार, अब मैं अपना उदाहरण आपको देकर समझा रही हूँ, जिस प्रकार खेतों में हम जल छोड़ते हैं, लेकिन उस जल में मिट्टी मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो क्या हम उस जल को पी सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो मिट्टी मिलने के कारण वो अब पीने योग्य नहीं रहा। लेकिन उसी जल से अन्न सिंचित होता है और हम उसे खा सकते हैं। उसमें मिट्टी नहीं होती है, वो साफ़ सुथरा अन्न हम खाते हैं, और उसी अन्न को खाकर हम मल का त्याग करते हैं। क्या खा रहे हैं हम? अन्न खा रहे हैं और त्याग रहे हैं मल। और अन्न बना कैसे? तो मिट्टी में, जल से। तो प्रक्रिया के द्वारा एक चीज़ अशुद्ध है और एक चीज़ शुद्ध है। जब तक वो अन्न है तब तक वो खाने योग्य है। जब हमने खा लिया, वो मल बन गया, उसका त्याग कर दिया, तो वो त्याज्य हो गया, वो अन्न की तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता मल का। और वही मल जैसा कि खेतों में मिट्टी में मिल जाए, जैसा कि पहले हुआ करता था, लोग खेतों में ही शौच के लिए जाते थे, तो जब तक खेत बीजे नहीं जाते थे तब तक लोग उसमें शौच के लिए जाते थे, अन्यथा जंगलों में जाते थे। तो वो जो शौच वहाँ पर मल का त्याग करते थे, वो मिट्टी में मिल जाता था, और उसी मिट्टी में फिर से बीज लगाए जाते थे, अन्न होता था, लोग खाते थे, फिर मल का त्याग करते थे। तो क्या अन्न का प्रयोग मल की तरह हो सकता है, या मल का प्रयोग अन्न की तरह हो सकता है? जबकि एक ही चीज़ से दोनों बने हैं। एक प्रक्रिया है, ये जो प्रकृति की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत ये भेद उत्पन्न हो जाते हैं। मासिक धर्म में 5 दिन अशुद्ध स्त्रियों को क्यों माना जाता है, अब मैं ये बताती हूँ। प्रक्रिया कोई चीज़ होती है, ये तो मैंने आपको समझाया कि प्रक्रिया के कारण कुछ चीज़ों को शुद्ध माना जाता है, कुछ चीज़ों को अशुद्ध माना जाता है। प्रकृति की प्रक्रिया है, ऐसे ही बनी है। अब मैं बताती हूँ कि अशुद्ध क्यों माना जाता है 5 दिन। नहा धो के शुद्ध हो सकती हैं, क्यों अशुद्ध माना जाता है? 2 मिनट के लिए आप इस बात को समझिए। कोई स्त्री हो या पुरुष हो, उसे लगातार शौच हो रही है, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं बाज़ार में, उस व्यवस्थाओं से उसे व्यवस्थित कर दिया जाए कि शौच उसकी फैले ना, नीचे गिरे ना, वो चलता फिरता रहे लेकिन शौच उसकी होती रहे। क्या इस स्थिति में उसे भगवान का स्पर्श करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए? क्या उस समय वो अशुद्ध स्थिति में नहीं है? क्या आप उसको शुद्ध पूरी तरह से कहेंगे? तो क्या आप उस व्यक्ति को अलाउ करेंगे कि वो हर जगह अभी हर चीज़ को छूता चले, जबकि उसे डायपर लगा है, वो शौच करता हुआ ही दिन भर बिता रहा है? क्या उतनी देर वो शुद्ध हो सकता है जितनी देर उसको शौच चल रही है? नहीं ना। लेकिन अगर किसी को नॉर्मल शौच होता है तो वो शौच के बाद नहा धोकर शुद्ध हो जाता है। बिना नहाए धोए भगवान की पूजा कोई नहीं करेगा शौच होने के बाद। तो इसी प्रकार स्त्रियों की 5 दिन की स्थिति इसी प्रकार की होती है कि वो इससे निवृत्त नहीं होती। चाहे बाजार में बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, व्यवस्थाएं आ गई हैं जिसका महिलाएं प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन क्या उसका प्रयोग करके ये प्रक्रिया रुक जाती है? ये प्रक्रिया को रोकने के लिए कोई व्यवस्था तो नहीं है। वो प्रक्रिया तो चलती ही रहेगी। जैसे उस व्यक्ति का शौच चलता रह रहा है, जो मैंने अभी उदाहरण दिया, अगर जिस प्रकार उस व्यक्ति का शौच चलता ही जा रहा है, उसी प्रकार 5 दिन जो मासिक धर्म की प्रक्रिया है वो तो लगातार चलती रहेगी, नहाने के बाद भी, नहाने से पहले भी। तो वो इसलिए 5 दिन अशुद्ध कहते हैं कि भगवान की पूजा ना करो, यहाँ ना जाओ, मंदिर में प्रवेश ना करो, क्योंकि ये सब शुद्ध होकर करने वाली चीज़ें हैं। हम नॉर्मल शौच होने के बाद भी, टॉयलेट होने के बाद भी बिना नहाए भगवान की पूजा नहीं करते, जबकि हम शौच हो चुके हैं, प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है, फिर भी नहाना जरूरी है। और यहाँ तो 5 दिन प्रक्रिया बंद ही नहीं होती, तो आप क्यों नहीं कहेंगे कि इन दिनों ये सब चीज़ें ना करो? कुछ नियम बनाए गए हैं शास्त्रों में
सोच समझ के बनाए गए हैं। एक तरफ तो जया किशोरी गीता का, भागवत का ज्ञान बांटती हैं, भागवत कथाएं करती हैं, गीता समझा रही हैं, गीता से बिजनेस करना बता रही हैं। तो क्या जया किशोरी धार्मिक ग्रंथों को केवल बिजनेस के लिए यूज़ कर रही हैं? क्या उनमें लिखी हुई बातों को वो समझ नहीं पाती हैं? क्या उनके पास पढ़ लिखने के बाद भी ये बुद्धि विकसित नहीं हुई है कि प्रक्रिया भी कोई चीज़ होती है? इसी प्रकार की अच्छी अच्छी बातें बोलकर लोगों को बरगलाने का आजकल काम जया किशोरी कर रही हैं, खास करके जो युवा पीढ़ी है उनको। तो अच्छी बातें कर लेना अच्छी बात है, लेकिन आप डांसर भी हैं, आप बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, आप कथावाचिका भी हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप बिजनेस भी सिखाती हैं। तो आप एक काम में अगर निपुण हो जाएं, एक काम में निपुण होकर आप उसे समझें पहले। अगर आपको धर्मशास्त्रों पर बोलना है तो पहले आप उसका अध्ययन करें, उसको समझें कि ऐसा क्यों लिखा गया है। क्योंकि विज्ञान ने भी धार्मिक चीज़ों को, कई बातों को नहीं माना, लेकिन आज वो मान रहा है। हमारे शास्त्रों में जो जो रिसर्च के बाद आज साइंस मानती चली जा रही है, वो चीज़ें पहले से लिख दी गई हैं कि गर्भ में संतान आती है तो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, कब वो, उसका क्या आकार होता है, कि शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, यहाँ तक कि सूर्य की गति की बात भी हमारे शास्त्रों में कही गई, लेकिन साइंस ने नहीं मानी। लेकिन अब साइंस भी ये कहने को मजबूर है कि शायद सूर्य भी किसी की परिक्रमा कर रहा है, जबकि हमारे शास्त्रों ने पहले ही कह दिया सूर्य की गति है, लेकिन साइंस कहती थी कि सूर्य की गति नहीं है। तो जया किशोरी को पहले धर्म ग्रंथों में जो बातें मना की गई है, कोई नियम बताए गए हैं, तो वो क्यों है उसको समझने के लिए गुरु परंपरा से जुड़कर हिंदू धर्म के शास्त्रों को समझें। आप मोटिवेशनल हो सकती हैं, बिजनेस माइंडेड हो सकती हैं, बहुत अच्छा डांस कर सकती हैं, बहुत अच्छा गा सकती हैं, लेकिन धर्म शास्त्रों को बिना गुरु के नहीं समझ सकती हैं। इसलिए जो भी ज्ञान कोई भी देने लग जाए, अगर वो धर्म शास्त्रों में कोई नियम बताए गए हैं तो वो धर्म शास्त्रों से हो, उसका निर्णय किया जाएगा। धर्म की बात हो जाती है, ये सब मासिक धर्म इसीलिए कहा जाता है। तो ये नियमों का पालन करके अगर स्त्रियां 5 दिन मंदिर ना जाए तो क्या बिगड़ जाएगा? 25 दिन जा सकती हैं। क्या जया किशोरी महीने के 25 दिन मंदिर जाती हैं? नहीं ना। तो 5 दिन ना जाए, 25 दिन बाकी चली जाया करें। बस प्रतिस्पर्धा करनी है, इनको केवल प्रतिस्पर्धा करनी है कि पुरुष ऐसा करते हैं तो स्त्रियां क्यों नहीं कर सकती, पुरुष को ये क्यों करने के लिए कहा गया, स्त्रियों को ये क्यों नहीं करने के लिए कहा गया, ससुराल लड़कियां क्यों जाएंगी, लड़कों को अलग निकल कर आना चाहिए, अलग घर बनाना चाहिए। ये सारी बातें तो प्रतिस्पर्धा की हैं भाई। अगर आप मेल जोल से भी बात बना सकते हैं, बहुत सारे कार्य हैं जो मेल जोल करके आज दुनिया चली आ रही है हजारों साल से, उसी नियमों का पालन करके हंसी खुशी कुछ लोग रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को बदलाव लाना है, मोटिवेशनल स्पीकर बन के अपना ज्ञान देना है। जया किशोरी कहती भी हैं कि मैं कुछ पढ़ती हूँ और मैंने पूर्ण रूप से कुछ नहीं पढ़ा, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ, गीता प्रेस की छोटी छोटी चीज़ें लेकर आती हूँ, पुस्तकें लाती हूँ जो संक्षिप्त होती हैं। तो भाई पुराणों को पूरा पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ के आप ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि आपके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो किसी को भी सुनने से पहले, उसकी बातों को एक्सेप्ट करने से पहले उसका रिसर्च करके धार्मिक शास्त्रों में क्यों लिखा है, क्या लिखा है, गुरुओं से समझें, फिर उसको मानें। तो ऐसे धार्मिक मुद्दों पर हम फिर से चर्चा करेंगे जो हमारे समाज को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। बदलाव के नाम पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपनी बुद्धि से अपना ज्ञान दे रहे हैं शास्त्रों के ज्ञान को काटने के लिए। तो इसको हम कैसे समझें, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।